गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हम सबको कभी ना कभी तो आता ही है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि उस गुस्से से आखिर बनता क्या है? आज की कहानी ना इसी सवाल का जवाब देती है, एक तुलसी के पौधे और एक लड़के के जरिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, गुस्से से आखिर क्या बनाया जा सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा सिर्फ चीजें तोड़ता है, बर्बाद करता है, पर क्या इससे कुछ बन भी सकता है? ये सवाल ही इस कहानी की जड़ है। तो मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर आरव से। आरव एक ऐसा लड़का था जिसकी दुनिया उसके गुस्से के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसकी हर सुबह गुस्से से शुरू होती और हर रात झुंझलाहट पर खत्म। मतलब आरव का गुस्सा कोई मामूली गुस्सा नहीं था, वो तो उसकी आदत बन चुका था। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, चीजें उठाकर पटक देना और हर किसी से बेवजह लड़ पड़ना, ये उसकी रोज की कहानी थी। उसका गुस्सा एक ऐसे बादल की तरह था जो उसके हर रिश्ते पर छा गया था। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और आरव की जिंदगी में ये मोड़ लेकर आए उसके पिता। उन्होंने आरव के गुस्से का सामना बड़े ही अनोखे और शांत तरीके से किया, एक ऐसा तरीका जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने आरव को तुलसी का एक छोटा सा पौधा दिया और साथ में रखी एक शर्त, इसकी देखभाल करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे सिर्फ प्यार से छूना, गुस्से से कभी नहीं। काम तो बड़ा सीधा सा था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था। अब आरव का पहला रिएक्शन क्या था? यही, अरे ये भी कोई काम है क्या, बच्चों जैसी बात है। उसने बेमन से ये जिम्मेदारी तो ले ली, पर उसके पीछे का मकसद उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो अब देखते हैं कि आरव के गुस्से और उसकी जल्दबाजी का उस नन्हे से पौधे पर क्या असर हुआ। यहीं से एक छोटा सा पौधा आरव को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। तो हुआ ये कि गुस्से का असर दिखने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहले दिन आरव ने जल्दबाजी में जोर से पानी डाल दिया और बेचारा पौधा थोड़ा सा झुक गया। दूसरे दिन स्कूल का सारा गुस्सा उसी पौधे पर निकला और वो और भी मुरझा गया। और तीसरे दिन तक तो नतीजा साफ था, उसकी पत्तियां जैसे दम तोड़ने लगी थी। तो जब पौधे की हालत बिगड़ने लगी, तब एंट्री होती है आरव के पिता की। ये कहानी का वो पल था जहां एक छोटे से पौधे के जरिए आरव को अपनी ही परछाई दिखने वाली थी। पिता ने मुरझाए हुए पौधे की तरफ इशारा किया और आरव से बस इतना कहा, देखो, इस पौधे की हालत बिल्कुल तुम्हारे गुस्से जैसी है। गुस्सा हर चीज को तोड़ देता है, चाहे वो एक नाजुक पौधा हो या कोई रिश्ता। और बस यही वो शब्द थे जिसने आरव को अंदर तक हिला दिया। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि उसके आसपास की हर चीज को, हर रिश्ते को मुरझा रहा था। वो उदास हो गया और पहली बार उसने उस पौधे को बहुत प्यार से, बहुत धीरे से छुआ। ये उसके बदलाव की एक खामोश शुरुआत थी। और पता है, यहीं से कहानी में असली चमत्कार शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्यार और धैर्य ने न सिर्फ उस पौधे को, बल्कि आरव को भी एक नई जिंदगी दी। आरव ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। अब वो पौधे को बड़े प्यार से छूता था, उससे मुस्कुराकर बातें करता था और सच्चे दिल से, पूरी लगन से उसकी देखभाल करने लगा। ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रहे थे। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। जैसे जैसे तुलसी का पौधा हरा भरा होने लगा, वैसे वैसे आरव का स्वभाव भी बदलने लगा। पौधे पर नई नई पत्तियां आ रही थीं और आरव शांत और धैर्यवान बन रहा था। वो अब कम चिल्लाता था और ज्यादा मुस्कुराता था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक साथ, एक दूसरे के साथ खेल रहे हों। इस पूरी प्रोसेस में आरव ने एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात सीखी कि जिसे प्यार की जरूरत हो, उसे गुस्सा नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसा सबक था जो उसे किसी किताब ने नहीं, बल्कि एक छोटे से पौधे ने सिखाया था। और आखिर में उसके पिता ने इस पूरे एक्सपीरियंस को एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ एक पौधा नहीं उगाया है, तुमने अपने अंदर धैर्य को उगाया है। असली ग्रोथ बाहर नहीं, बल्कि आरव के अंदर हुई थी। तो देखा, इस कहानी का मैसेज कितना साफ है। गुस्सा किसी का भला नहीं करता, वो सिर्फ मुरझा देता है, जबकि प्यार और धैर्य में वो ताकत है जो हर मुरझाई हुई चीज में फिर से जान डाल सकती है। और जाते जाते ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में क्या उगा रहे हैं? धैर्य और प्यार,
या फिर गुस्सा और जल्दबाजी? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।